महाराष्ट्र, गुजरात और अब दिल्ली, देश में एक एक करके ओमिक्रॉन के केसेस बेकाबू होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में कल कुल 7 ओमिक्रॉन के नए मामले देखने को मिले। इनमें मुंबई के 3 और पुणे से सटे पिंपरी चिंचवाड़ जिले में 4 ओमिक्रॉन केसेस मिले हैं। चिंता की बात यह है कि इनमें एक 3 साल की बच्ची भी ओमिक्रॉन से संक्रमित पाई गई है। यानी अब इससे आपको ये समझ जाना चाहिए कि छोटे बच्चे भी ओमिक्रॉन के चपेट में लगातार आ रहे हैं। ये 3 साल की बच्ची दरअसल नाइजीरिया से आई एक ओमिक्रॉन संक्रमित महिला के संपर्क में आई थी। हालांकि इस बच्ची में हल्के फुल्के लक्षण हैं और उसके हालात भी सामान्य हैं। बच्ची को उसकी मां और परिवार के कुछ और संक्रमित सदस्यों के साथ पिंपरी चिंचवाड़ जिले के जीजा माता हॉस्पिटल के स्पेशल कोविड वार्ड में रखा गया है। इसके पहले इसी परिवार के 6 और सदस्य ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए थे। महिला के संपर्क में आए सारे 22 कोरोना संक्रमितों की जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई गई है, जिसके रिजल्ट्स कल ही यानी शुक्रवार को आए। आपको बता दें कि इसके साथ ही अब महाराष्ट्र सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन पेशेंट्स का गढ़ बन चुका है और यहां ओमिक्रॉन का विस्फोट देखा गया है। महाराष्ट्र में अब कुल 17 मरीज ओमिक्रॉन से संक्रमित हैं। चिंता का विषय तो यह है कि अभी 30 और मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट आना बाकी है। आपको बता दें कि मुंबई में कोरोना विस्फोट को देखते हुए अगले 2 दिनों के लिए धारा 144 लगा दी गई है। इसके चलते शहर में अब सभी प्रकार के विरोध प्रदर्शन, रैलियां और सारी सभाएं अब नहीं हो पाएंगी। इन सभी पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। मुंबई में धारा 144 लगाने का सबसे बड़ा कारण है एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती यानी धारावी में ओमिक्रॉन का केस मिलना। जी हां, यहां भी एक ओमिक्रॉन का केस पाया गया है और इसके साथ ही मुंबई में भी इसके अलावा 3 और केस मिले हैं। ये तीनों केस तंजानिया, यूके और साउथ अफ्रीका के नायरोबी से आए थे। महाराष्ट्र में मिले 7 नए ओमिक्रॉन पॉजिटिव पेशेंट्स में से 4 को वैक्सीन की दोनों डोज लग गई थी, जबकि एक को वैक्सीन की सिर्फ एक ही डोज लगी थी और एक को वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगी थी। इन नए मरीजों में से 4 में कोरोना के नए वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन का कोई भी लक्षण नहीं पाया गया है, तो वहीं 3 को हल्के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। आज दिल्ली में भी ओमिक्रॉन का एक नया मामला सामने आया है। इसके साथ ही देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 33 पहुंच गई है। आपको बता दें कि दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक में ओमिक्रॉन का ये नया वेरिएंट अब फैल चुका है। अगर इस ओमिक्रॉन वेरिएंट से जुड़े आपके कोई भी सवाल हों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देश में जब जनरल बिपिन रावत समेत 13 लोगों की शहादत को लेकर गम का माहौल था, तब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का एक वीडियो सामने आया और देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में वो गोवा की कुछ आदिवासी महिलाओं के साथ डांस कर रही थी। इस वीडियो को लेकर भाजपा ने कांग्रेस और प्रियंका गांधी पर जमकर तंज कसा। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। दरअसल गोवा में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और इसी के चलते एक दिन पहले प्रियंका गांधी गोवा के दौरे पर गई थी। लेकिन जब वो गोवा के इन आदिवासी महिलाओं के बीच पहुंची तो उनके पारंपरिक नाच में शामिल होने से खुद को रोक नहीं पाई। बता दें कि इन दिनों प्रियंका गांधी महिला वोटर्स पर बहुत फोकस कर रही हैं और उनके लिए आए दिन नई नई घोषणाएं भी कर रही हैं। इनके डांस का वीडियो सामने आने के बाद मामले ने तुल पकड़ा और बीजेपी के कई नेताओं ने इन्हें निशाने पर लिया। सबसे पहले बीजेपी के आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने इन पर ट्वीट कर तंज कसा। उन्होंने लिखा, 26/11 के वक्त राहुल गांधी ने भी देर रात तक पार्टी की थी। भाई की ही तरह प्रियंका गांधी भी उस वक्त गोवा में डांस कर रही हैं जब पूरा देश सीडीएस जनरल बिपिन रावत के अंतिम संस्कार के कारण शोक में डूबा हुआ है। क्या इससे भी ज्यादा शर्मनाक कुछ हो सकता है? प्रियंका गांधी पर हमलों की बौछार यही नहीं रुकी। कुछ दिन पहले अकाली दल छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए
मनजिंदर सिंह सिरसा ने उनको आड़े हाथों लिया और उन पर तंज कसा। उन्होंने कहा, आज जब हर देशवासी नम आंखों से जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दे रहा है, प्रियंका गांधी गोवा में नाच गा रही हैं। मुंबई 26/11 हमले के बाद राहुल गांधी भी पार्टी कर रहा था। शर्म आती है इन पर। बता दें कि 8 दिसंबर को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत कुल 13 लोगों की मौत हो गई थी। इस क्रैश में देश ने अपने सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को खो दिया। आपको क्या लगता है कि प्रियंका गांधी का गोवा में ये सेलिब्रेशन सही था या गलत? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का बुधवार को एक हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया। लेकिन जहां एक तरफ पूरा देश उनके निधन का शोक मना रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग सोशल मीडिया पर इसका मजाक भी उड़ा रहे थे। कट्टरपंथियों की इन्हीं हरकतों से दुखी होकर मलयाली फिल्मों के डायरेक्टर अली अकबर और उनकी पत्नी लूसी अम्मा ने इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है। इसका ऐलान उन्होंने फेसबुक पर लाइव जाकर किया। इसके साथ ही उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया है और अब उनका नया नाम राम सिम्हन होगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों की तरफ से हुई इस हरकत का विरोध मुस्लिम नेताओं और इस्लामिक धर्म गुरुओं ने भी नहीं किया था। देश के वीर सपूत का ऐसा अपमान उन्हें स्वीकार्य नहीं था। अकबर ने तो ये तक कह डाला कि उनका इस्लाम धर्म से ही विश्वास उठ गया है। अली अकबर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर कहा, मुझे जन्म के समय से ही जो चोला मिला था उसे उतार कर फेंक रहा हूँ। आज से मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं एक भारतीय हूँ। मेरा ये संदेश उन लोगों के लिए है जिन्होंने भारत के खिलाफ हंसते हुए स्माइली पोस्ट की है। अकबर के इस पोस्ट का कई लोगों ने विरोध किया तो कई लोग अकबर के समर्थन में भी उतर आए हैं। इसके अलावा भी अली अकबर ने एक इंटरव्यू में कहा, जनरल बिपिन रावत की मौत की खबर पर हंसने वाले अधिकतर लोग मुस्लिम थे। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जनरल रावत ने पाकिस्तान और साथ ही कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ कड़े कदम उठाए थे। मैं ऐसे धर्म के साथ आगे नहीं जुड़ा रह सकता हूं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो अपनी बेटियों को धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं करेंगे और वो इसे उनकी पसंद पर छोड़ देंगे। आपको बता दें कि अली अकबर ने सीडीएस बिपिन रावत के निधन पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया था, जिसमें उन्होंने सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी थी। मगर उनके इस पोस्ट पर कुछ कट्टरपंथियों ने स्माइली वाली इमोजी शेयर किए थे। कुछ लोगों ने तो सीडीएस रावत की मौत का मजाक भी उड़ाया था। अली अकबर के इस वीडियो के बाद फेसबुक ने उनके इस पोस्ट को नस्लीय बताते हुए उनका अकाउंट ही सस्पेंड कर दिया था। लेकिन इसके बाद अली अकबर ने एक दूसरा फेसबुक अकाउंट बनाया और सीडीएस की मौत पर हंसने वालों को सजा देने और इस्लाम धर्म को छोड़ने का ऐलान कर डाला। आपको बता दें कि पहले अली अकबर केरल भाजपा के प्रदेश समिति के सदस्य थे, लेकिन अक्टूबर महीने में पार्टी नेतृत्व के साथ हुई अनबन के बाद उन्होंने सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। अकबर इससे पहले 2015 में भी चर्चा में आए थे, जब उन्होंने मदरसों में हो रही पढ़ाई के दौरान यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहें खबर बेबाक के साथ।